आज कई दिनों के बाद अपने कमरे से बाहर आई। मामा जल्दी से शुभ घड़ी निकाले मामा, जाप करें मेरे लिए। राखी तुम्हें नहीं मालूम, अब ये रस्म खत्म हो चुकी है। अब कोई लड़की दासी नहीं बनती। मैंने इस रस्म को दोबारा जिंदा करने का इरादा कर लिया। सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे और पीर सराज के दरमियान दीवार बन के खड़ा हो गया हूं। मामा जानता हूं मैं, आखिर बेटा तुम किस रास्ते पे चल निकली हो। बेटा वक्त की सुई को हम उल्टा नहीं चला सकते। भूल जाओ जो कुछ हुआ, आगे की तरफ देखो। अभी पूरी जिंदगी बड़ी है तुम्हारी। मामा आप नहीं जानते मेरे मन में क्या है। मैं किस तरह रोज जीती हूँ, किस तरह रोज मरती हूँ। मैंने तो अपनी सारी कश्तियां जला दी हैं मामा। इसीलिए मैं दासी बन रही हूँ। फिर सोच लो राखी, एक दफा ये रस्म हो गई तो दोबारा जिंदगी की तरफ नहीं लौट पाओगी। कौन ऐसा चाहता है मामा? महाराज आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं राखी को समझाने की कोशिश करता हूं। तू क्या मुझे समझाएगा? मामा मेरे मन में आग लगी हुई। आखिर क्या जादू कर दिया है उसने? अब से बरसों पहले भी उसने ऐसा ही खेल शुरू किया था। अब तुम अपना धर्म छोड़ने की बात कर रही हो। धर्म छोड़ने की बात कौन कर रहा है मामा? धर्म ही छोड़ना होता तो मैं दासी क्यों बनती, संन्यास क्यों लेती मैं? तो फिर क्या बात है, क्या चाहती हो? ये आप नहीं समझेंगे। कहाँ जा रही है? कहीं नहीं मामा, मैंने यहाँ से और कहाँ जाना? मेरी पूरी दुनिया तो ये मंदिर है और अपनी पूजा। खंडहर में तुम्हें काफी देर से नाचते हुए देख रही थी। तुम्हें तो शायद अपना होश भी नहीं था। अब मेरे पास होश नाम की कोई चीज नहीं रही। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती, लेकिन ये मामला ही ऐसा है कि मैं महाराज से भी कुछ नहीं कह सकती। कहना भी नहीं। मैंने अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ लिया है, दासी बनना, बस। इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन राखी, मैं अब इस पूरी सिचुएशन को किसी और अंदाज में देख रही हूँ। वो क्या? वो ये कि तुम बुज़दिल होती जा रही हो। हालात को फेस करने के बजाय दासी बनकर इस मंदिर में पनाह ले रही हो। पूजा, मैं हालात का सामना कर सकती हूँ। देखो, जो सिचुएशन बनी है ना, वो तुम्हारे लिए एक चैलेंज है। तो फिर मैं क्या करूं? मुकाबला करो। कह दो रामदास से कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती, और दूसरी तरफ पीर सराज से कहो कि तुम उनसे मोहब्बत करती हो। पूजा, ये तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हो राखी। दासी बन जाने के बाद तुम इस मंदिर की बेजान दीवारों से अपनी सारी जिंदगी से टकराती रहोगी। तो तुम क्या चाहती हो? मैं पीर सराज के पास जाकर उनकी इज्जत को नीलाम करूं? कटास के लोग उनका मजाक उड़ाएं? अपनी मोहब्बत हासिल कर लेने में कोई बुराई नहीं।
सारी जिंदगी दासी बन जाने से बहुत बेहतर है कि तुम अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो। एंड आई नो कि अब तुम यही कहोगी कि हम दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन माय डियर, प्रेम एक ऐसा जज्बा है जो ऐसे फर्क को नहीं देखता। पूजा, शायद तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारा मशवरा भी दुरुस्त है, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये बात कितनी भयानक हो सकती है। हमारी कटास की पूरी बरादरी तलवारें लेकर पीर सराज के सामने खड़ी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? वो यहाँ कमजोर है क्या? नहीं, कमजोर नहीं है, बहुत ताकतवर है, लेकिन वो यहाँ तमाशा बन जाएंगे और मैं किसी कीमत पर उन्हें यहाँ तमाशा नहीं बनने दूंगी। राम राम महाराज। हाँ रामदास, यहाँ कितने यात्री हैं? महाराज कोई 40-50 के करीब महाराज। वो सब के सब साथ बेला जाना चाहते हैं, वहाँ की यात्रा करना चाहते हैं। ठीक है, उनसे कहो इस दफा उनके साथ नहीं जा सकूंगा। मैंने यहाँ कुछ मामलात देखने हैं। महाराज, अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहूँ आपसे। कौन सी बात? एक बार फिर वही बात महाराज, मैं राखी को जीवन भर खुश रख सकता हूँ। उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मुझे भी एहसास है इस बात का, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। मैं राखी की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। मेरा मतलब है कि मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता। जी महाराज, मैं भी नहीं चाहूंगा कि आप उसे मजबूर करें, लेकिन महाराज आप उसे समझाएं, वो आपकी बात मान जाएगी। तुमने कभी बात की है उससे? जी महाराज, लेकिन वो अभी राजी नहीं है। ऐसा करो कि एक बार उसे समझाओ, उसके मन को काबू करने की कोशिश करो, उसे ये एहसास दिलाओ कि तुम्हें वाकई उसका बहुत ख्याल है, तुम उससे प्यार करते हो। जी महाराज, ऐसा भी करके देखता हूँ। मेरा ख्याल है अगर ढंग से समझाया जाए तो वो समझ जाएगी। जी, मैं चलूं? तू तो यहाँ तमाशाई बनकर आई थी, एक लेखक अपनी किताब लिखने के लिए। तेरा इन लोगों से क्या वास्ता? फिर तू इतनी इमोशनल क्यों हो गई है? छोड़, अपनी तरफ ध्यान दे। नहीं, यही तो नहीं हो सकता। मैं बाबा को कैसे छोड़ सकती हूँ? जीवन में पहली बार किसी के पास जाकर ऐसा लगा है जैसे करीब छांव में आ गई हूँ। पूजा, पूजा, राखी, आओ। किस सोच में हो? कुछ नहीं,
सिर्फ ये सोच रही थी कि इंसान इतनी जल्दी किसी से उम्मीदें क्यों बांध लेता है। पूजा, मेरा मशवरा है कि तुम उनसे जाकर बात करो, उन्हें अपने होने का एहसास दिलाओ। वो बहुत मेहरबान इंसान है। जरूर कोई ना कोई बात हुई होगी जो उन्होंने तुम्हें अपने पास आने से मना कर दिया, वरना उनके दरवाजे तो हर एक के लिए खुले हुए। खुले हुए थे राखी, लेकिन अब मेरे लिए बंद हो गए। खैर, तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। मैं तुम्हें मामा के पास ले जाने के लिए आई हूँ, ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको कि तुम्हारी बातों ने मेरे अंदर कैसी आग भरती है। तुमने चैलेंज की बात की थी ना, तो मैं उस चैलेंज को कबूल करती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने दासी बनने का इरादा बदल दिया, और यही बात कहने में मामा के पास जा रही हूँ। तुम मेरे साथ चलो, तुम साथ होगी तो मेरा हौसला बना रहेगा। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया राखी। ये फैसला मैंने नहीं, पीर सिराज से मेरे इश्क ने किया। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। राखी, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है राखी। मैं बहुत खुश हुआ हूं। मेरा ये फैसला पूजा ने बदला है। तुमने बहुत अच्छा किया है पूजा। राखी, मेरा दिल रो रहा था। तुमने अभी दुनिया में देखा ही क्या है। दासी बनने के बाद तुमसे जिंदगी की सारी खुशियां छिन जाती। जानती हूँ मामा, लेकिन मैंने वो फैसला भी सोच समझ कर किया था, और ये फैसला भी सोचने के बाद किया। शाबाश बेटा, तुम्हारा ये फैसला सुनकर रामदास भी बहुत खुश होगा। नहीं मामा, मैं दासी तो नहीं बन रही, लेकिन मैं रामदास से सगाई भी नहीं करूंगी। किसी से सगाई नहीं करोगी तो जिंदगी कैसे गुजारोगी? ये मैं वक्त आने पर बता दूंगी। राखी, एक बात याद रखो। ठीक है, तुम्हें रामदास पसंद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कोई उल्टा सीधा काम नहीं करने दूंगा। महाराज, आप परेशान ना हो। राखी समझदार लड़की है, ये ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे आपकी बदनामी हो। पूजा, इसे अच्छी तरह समझा दो। मामा, मेरी तरफ से आप परेशान ना हो। मैंने जो दासी ना बनने का फैसला किया है, उसमें मेरा साथ दें। जी हाँ महाराज, आप राखी की अच्छी जिंदगी की प्रार्थना करें। इसे तो सलीके से जीना भी नहीं आता। नहीं पूजा, जीना तो शायद आ गया है, लेकिन ये और बात है, मेरा जीवन दूसरों को मेरी मौत दिखाई दे। इस लड़की को अच्छी तरह समझा देना पूजा। मैं समझ गया हूं
ये लड़की क्या सोचकर मेरे पास आई? इस तरह क्या देख रही हो पूजा? मैं ये देख रही हूँ कि एक नाजुक सी लड़की में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। ये हिम्मत तो मोहब्बत ने पैदा की है पूजा, लेकिन इसके साथ एक खौफ भी है मुझे। कैसा खौफ? रामदास का। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरा ये फैसला पसंद नहीं आया। उसकी आंखें बता रही थी वो मुझे हर हाल में काबू कर लेना चाहता है। अब तुम आंखों की भाषा भी जाने लगी हो। दुनिया की हर लड़की आंखों की जुबान समझ लेती है पूजा, इसलिए तो मुझे उससे खौफ महसूस होता है। नहीं राखी, जब तक तुम्हारे हौसले मजबूत हैं कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या बात है इबादत, तुम पूजा को इस तरह क्यों देख रही हो? मैं इसके चेहरे पर अपनी खुशियों को दम तोड़ते देख रही हूँ। क्या हो गया तुम्हें इबादत? तुम्हें पूजा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। इबादत, मेरी बहन, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं, मुझसे गलती हो गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है राफे, मैं अपने कमरे में रेस्ट करने जा रही हूँ। तुम पूजा को रुखसत करके मुझसे कमरे में मिल लेना। आई एम सॉरी पूजा, मैं नहीं जानता इबादत को क्या हुआ है। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो। इबादत मेंटली डिस्टर्ब है, तुम उसकी साइकी को समझने की कोशिश करो। आई मस्ट से दैट यू आर अ गुड गर्ल। मे बी, आई डोंट नो, शायद कहानियों की तलाश ने मुझे बेहिस बना दिया है। अब ऐसी किसी बात का मुझ पर असर नहीं होता। अरे बेटा, कौन सी धूमधाम से शादी है? तुम खुद चली जाओ बाजार और जो थोड़ा बहुत सामान लेना है ले आओ। अब मैं कहाँ जाऊंगी इस उम्र में? अरे अम्मा, आपका अपना टेस्ट इतना अच्छा है और फिर आपकी पोती और नवासे की भी तो शादी हो रही है। अरे बेटा वो तो ठीक है, लेकिन तुम भी मेरी बेटी हो, तुम्हारा भी टेस्ट बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, मैं आपसे ना सारी डिटेल ले लेती हूँ और फिर बाकी का जो है ना काम वो मैं खुद ही कर लूँगी। हाँ ये ठीक है, बहुत दिन हो गए, इस बहाने तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। हाँ हाँ अम्मा, ज़रूर। अच्छा अम्मा, अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। क्या तुम बहुत नाराज हो पूजा? नहीं तो हाँ, दुख जरूर हो रहा है। सबने मुझे इतना गलत क्यों समझ लिया है? देखो पूजा, तुम इबादत की बात का बुरा मत मानो। तुम तो जानती हो उसकी कंडीशन क्या है। राफे, मुझे तो अपने आप पर हैरत हो रही है, मैं क्यों इन्वॉल्व होती जा रही हूँ? यहाँ के मामलात में मेरा क्या लेना देना? कुछ भी तो नहीं। सही कहा तुमने, तुम्हारा इस सब से क्या वास्ता? बेवकूफ लड़की को समझाओ। वैसे भी 2 दिन बाद मुझे यहाँ से चले जाना है, मेरा काम तो खत्म होने वाला है। मैं समझा दूंगा उसे। राफे, मैं उससे नाराज नहीं हूँ,
मैं उसकी प्रॉब्लम को समझती हूँ, लेकिन उससे कहो कि प्लीज़ मुझे इन्वॉल्व ना करे। पूजा, मैं इबादत की तरफ से तुमसे माफी मांग लेता हूँ। नहीं, पागल हो तुम। माफी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स ओके। मेरा ख्याल है पूजा, अब तुम वापस आ जाओ। वापस तो मुझे आना ही है माँ जी, लेकिन अभी मुझे अपनी यात्रा और खटास पे अपनी रिसर्च भी तो मुकम्मल करनी है। वो तुम इबादत के लिए क्या कह रही थी? हाँ माँ जी, मैं बता रही थी वो खामख़ाम मुझसे नाराज़ हुई है। आप खुद सोचें, मेरा उससे क्या लेना देना। मैं तो बाबा सिराज और राफे के हवाले से उससे मिली थी। ना जाने वो क्या क्या समझने लगी। देखो पूजा, वहाँ के मामलात में खुद को ना उलझाओ। बस जितना देख लिया, जितना जान गई है वो काफ़ी है। माँ जी, मैं तो खुद भी ऑब्जर्वर ही रहना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ की सिचुएशन मुझे उलझाए चली जा रही है। खैर, आप मेरी चिंता ना करें, आप अपना ख्याल रखें, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। क्या बेटी का फोन आया था? हाँ, बहुत कुछ जानना चाहती है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। फला से फला का क्या ताल्लुक है। बहुत सारे सवालात उसके मन में। तुमने उसे उलझाने के लिए कटास भेज दिया। कहीं ऐसा ना हो कि वो असल सच्चाई तक पहुंच जाए।